हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में मैंने हिंदी की क्लास ली थी, जिसमें से मैंने हिंदी के कुछ इम्पोर्टेंट वर्णमाला शब्द के बारे में बताया था, जिसमें से मैंने वर्णमाला के स्वर और व्यंजन की बात हुई थी, जिसमें से स्वर कंप्लीट हो गया था, फुल डिटेल मैंने करवा दिया था। आज उसी का नेक्स्ट पार्ट है व्यंजन। तो व्यंजन के बारे में आज हम पढ़ेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम एसएससी जीडी जिनका चल रहा है उनके लिए भी बेनिफिशियल है, अगर जिनका बचा हुआ है एग्जाम। और एमपी पटवारी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है, स्पेशल हिंदी बैच है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। और हिंदी अगर आपका एमपीएसआई की वैकेंसी निकलती है तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है ये। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। व्यंजन। व्यंजन क्या है? व्यंजन सभी को पता है, इंग्लिश में बोले तो कंसोनेंट, जिसमें से 52 शब्द होते हैं। वर्णमाला में 52 शब्द होते हैं, जिसमें से 11 आपके स्वर हैं और व्यंजन 41 है। तो ये पता होना चाहिए स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, ये कॉमन सी चीज़ें हैं, ये पता होनी चाहिए। और व्यंजन 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन, चौथा संयुक्त व्यंजन, पांचवा आगत व्यंजन। तो ये सभी नाम पता होने चाहिए और इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। स्पर्श व्यंजन में टोटल 27 वर्णमालाएँ होती हैं, जैसे कि इनमें सभी का वर्ग का हो गया कि का वाला पूरी लाइन इसमें आएगी, चा वर्ग हो गया, फिर टा वर्ग, ता वर्ग और लास्ट में डा और ढा भी है, तो टोटल 27 है। दूसरा देख लेते हैं अंतस्थ व्यंजन, इसमें 4 हैं। ऊष्म व्यंजन में भी 4 हैं, संयुक्त व्यंजन में 4 हैं और आगत व्यंजन में 2 हैं। इस तरह मिला के पूरा 41 आप काउंट कर सकते हैं। अब स्पर्श व्यंजन के बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास व वायु मुख के किसी न किसी भाग को टच करती हुई निकलती है, स्पर्श करती हुई निकलती है, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं और इनकी संख्या 27 है। मीन्स कि जब हम स्पर्श व्यंजन का अगर कोई भी वर्ड अगर हम मुंह से बोल रहे हैं तो उसकी जो साउंड है वो हमारे मुंह को टच करता हुआ निकलेगा। स्पर्श नाम से स्पष्ट है, छूना, टच करते हुए निकलना। जैसे कि अगर आप बोलेंगे का, खा, गा, अगर आप बोलेंगे तो आपको ऐसा फीलिंग आएगा कि हमारे मुंह को टच कर रहा है, जो फ्रिक्वेंटली निकल रही है हमारे मुंह से, जो साउंड निकल रहा है वो हमारे मुंह को टच करते हुए निकल रहा है, इसलिए इसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और ये का, खा, गा, घा, इसी तरह आप माँ तक बोल के देख सकते हैं। फिर दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। इन वर्णों के उच्चारण के समय जिह्वा का स्पर्श मुख के किसी विशेष भाग से नहीं होता। हवा मुख अंगों में कम टकराती है और श्वास की अंतः गति कम होती है, इसलिए इसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इसमें जो आपकी साउंड है वो मुंह को ज़्यादा टच करते हुए नहीं निकलती, कम टकराती है, इसलिए इसे अंतस्थ व्यंजन। नाम से ही स्पष्ट है, अंतस्थ मतलब जो साउंड है आपकी अंदर ही ज़्यादा रहती है, बहुत ही कम अंगों को टकराती है, तो इसलिए इसे अंतस्थ व्यंजन कहेंगे। इसका एग्जाम्पल भी है या, रा, ला, वा। अगर आप इसको बोल के देखते हैं तो पता चलेगा या, रा जेनुअली निकल रहा है, कोई टच से ज़्यादा नहीं कर रहा है, तो ये अंतस्थ व्यंजन कहलाएगा। तीसरा है ऊष्म व्यंजन। इस व्यंजन का उच्चारण करते समय श्वास मुख से रगड़ खाती हुई तीव्र गति से बाहर निकलती है, जिससे ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए इसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं और इनकी संख्या 4 है। ऊष्म व्यंजन का जब हम कोई भी वर्ड बोलते हैं, कोई भी शब्द बोलते हैं, तो बहुत ही फ्रिक्वेंटली, बहुत ही तेज गति से निकलती है, इसलिए इसके ऊष्म व्यंजन कहते हैं और इसकी संख्या 4 होती है। इसका एग्जाम्पल है जैसे कि सा, शा, सा, हा। अगर ये शब्द हम बोल रहे हैं तो बहुत ही तेज़ी से निकल रहा है, टकराती हुई, सा, शा, सा। आपका ये ओंठ और ये जीभ पूरा टकराते हुए, पूरे मुख को टच करते हुए निकल रही है। तो ये हो गया आपके ऊष्म व्यंजन। अगला देख लेते हैं संयुक्त व्यंजन। जब दो स्वर रहित व्यंजन आपस में मिलकर नए व्यंजन का निर्माण करते हैं, उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। नाम से ही क्लियर है, संयुक्त मीन्स जोड़ना, दो शब्द मिलकर एक नया शब्द बना रहे हैं। जैसे कि का, सा मिलकर छा बना रहे हैं, छा से आपको छतरी, क्षमा, रक्षक, भिक्षक। इसी तरह ता और रा मिलकर श्रा बनाएंगे, जा और या मिलके ज्ञा बनाएंगे। नाम से स्पष्ट है, अगर हम बोल रहे हैं ज्ञाता तो इया का भी साउंड आ रहा है। इसी तरह ता और रा की बात करें, त्रा
तो श के साउंड आ रहा है। इसी तरह सा और रा की बात करें, श रा, तो श्रम का साउंड आ रहा है। तो ये दो शब्द मिलकर एक नया शब्द बना रहे हैं, तो इसे संयुक्त व्यंजन बोलेंगे। अगला देख लेते हैं लास्ट वाला, आगत व्यंजन। विदेशी भाषा के कुछ शब्द हिंदी में आ जाने के कारण हिंदी भाषा की ध्वनि विदेशी भाषा की भांति दिखाई देती है। यह स्वर व व्यंजन दोनों रूप में दिखाई पड़ता है। तो इसको भी देख लीजिएगा। फॉरेन लैंग्वेज की बात हो रही है कि फॉरेन लैंग्वेज जो है हमारे हिंदी भाषा में भी जुड़ गए हैं। जैसे कि हिंदी भाषा की जो ध्वनि है विदेशी भाषा जैसी ही दिखाई देती है। यह स्वर व व्यंजन दोनों रूप में दिखाई पड़ता है। जैसे कि स्वर में अगर आ है, बड़ा आ का साउंड है इसमें आ, तो हम बोलेंगे कॉफ़ी, तो बड़ा आ का साउंड तो आ रहा है कॉ, लेकिन इसमें साथ में इंग्लिश भी है। कॉफ़ी एक इंग्लिश वर्ड है। फ्रॉक, ये भी इसमें भी बड़ा आ का साउंड कर रहा है। हॉल, डॉक्टर, इसमें भी बड़ा आ का साउंड कर रहा है और साथ में ये इंग्लिश वर्ड है। तो इसलिए इसे बोलेंगे आगत व्यंजन। आगत मतलब आना बोल सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं कि फॉरेन लैंग्वेज का आना आगत व्यंजन कहलाएगा। और व्यंजन में है जा और फा। इसके और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि जहाज हो गया, जरूर हो गया, सफ़ेद, फसल, ये इसके एग्जाम्पल है। अगला देख लेते हैं संयुक्ताक्षर व्यंजन। एक स्वर रहित व्यंजन का भिन्न स्तर सहित व्यंजन से मेल होता है, उसे संयुक्ताक्षर व्यंजन कहते हैं। क्या बोल रहा है? एक स्वर रहित व्यंजन का भिन्न स्तर सहित व्यंजन से मेल होना, उसे संयुक्ताक्षर व्यंजन कहते हैं। स्वर रहित व्यंजन बोल सकते हैं, स्वर रहित विदाउट वॉवेल्स बोल सकते हैं। जैसे कि ना और या, एक ये नीचे जो साउंड कर रहा है यहाँ पे, ये जो नीचे लगा हुआ है, इसे अगर बोले तो हलंत बोलते हैं। ये चीज़ यहाँ पे हलंत बोलते हैं, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। जैसे ना और या मिलकर एक नया शब्द बना रहा है न्या, सा और वा मिलकर बना रहा है स्वर, स्व बनेगा। यहाँ पे ये स्व बनेगा, रा नहीं होगा। और सा चा मिलकर श बना रहे हैं, आधा आधा साउंड कर रहे हैं। ता और या मिलकर त्या बना रहे हैं। तो ये भी आप लोग याद रख लीजिए। संयुक्ताक्षर व्यंजन, संयुक्त तो जोड़ तो रहे हैं लेकिन एक शॉर्ट में जुड़ रहा है। न्या या, जैसे यहाँ पे नीचे हलंत लगा हुआ है, न्या या, श्वा, सा चा, तो ये आप लोग देख लीजिएगा संयुक्ताक्षर व्यंजन। लास्ट वाला है, सातवां है द्वित व्यंजन। द्वित व्यंजन इसे बोलेंगे जब दो समान स्वर रहित व्यंजन आपस में मिलते हैं, तो इसे द्वित व्यंजन कहते हैं। जैसे कि ला, ला, ये दोनों समान है और इसको अगर हम जोड़ते हैं तो ला बन गया, साउंड कर रहा है। जब दो समान स्वर रहित, दोनों समान है और इसमें भी स्वर नहीं है, व्यंजन है, तो जब दो समान स्वर रहित व्यंजन आपस में मिलते हैं तो इसे द्वित व्यंजन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लीजिएगा। अगला पॉइंट है वर्णों का उच्चारण एवं स्थान। इसके बारे में जान लेते हैं। वर्णों का उच्चारण, शब्दों का प्रोनंशिएट कैसे करते हैं, हम बोलते कैसे हैं। पहला टॉपिक है इसमें ओष्ठ। ओष्ठ मतलब होंठ, लिप। जब दोनों ओठों से वर्ण का उच्चारण होते हैं, जैसे अगर ऊ, यहाँ पे अगर ऊ से मैं बोलूँ एग्जाम्पल उफ, तो दोनों हमारा जो होंठ है वो दोनों काम कर रहा है। उफ अगर हम बोल रहे हैं, ऊष्मा बोल रहे हैं या ऊन बोल रहे हैं, तो ऊ शब्द ये जो पा फा, ये जो हमारा जो लिप है उसका अपर और लोअर ये दोनों वर्क कर रहा है, इसलिए इसे ओष्ठ है। जब दोनों ओठों से वर्ण का उच्चारण हो तो इसे ओष्ठ कहते हैं। अगला है दंतोष्ठ, जिसका उच्चारण ऊपर के दांत व नीचे के होंठ से होता है। दंतोष्ठ, इसका पूरा सिंपल हिंदी वे में लिखा है, इसलिए आप आसानी से समझ सकते हैं। दंतोष्ठ मतलब कि जिसका उच्चारण ऊपर के दांत व नीचे के होंठ से होता है। जैसे वाह, ऊपर का दांत और नीचे का लिप हिलेगा आप बोलेंगे तो वाह, ये देख लीजिएगा। अगला है दंत, इसका उच्चारण जीभ के ऊपरी दांतों को छूते हुए होता है। जैसे ता, था, इसमें हमारा जो जीभ है ना वो दांतों को टच कर रहा है, हमारी जो टंग है वो टीथ को टच करते हुए निकल रही है। अगर हम बोल रहे हैं ता, था, दा,
देख रहे हैं आपके टीथ और ये टंग दोनों टच कर रहे हैं एक दूसरे को, तो इसका उच्चारण जीभिया के ऊपरी दांतों को छूते हुए होता है। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, ता था दा। अगला है तालव्य। इसका उच्चारण जीभिया को कठोर तालू से छूने पर होता है, जैसे ई। इसमें ज़्यादा तेज से प्रेस कर रहा है। जो शब्द ई अगर हम बोल रहे हैं ई, तो इसका उच्चारण जीभिया को कठोर तालू, ऊपर वाला जो भाग है आपके मुंह का, वो उसको प्रेशराइज कर रहा है, ज़्यादा तेज से दबा रहा है उसको ये शब्द बोलने के, इसलिए इसे तालव्य बोलते हैं। अगला देख लेते हैं मूर्धन्य। जब जीभ को कठोर तालु और मूर्धा की संधि को छूता है तो उसे मूर्धन्य बोलते हैं, जैसे कि री, टा, ठा, डा। ये एग्जाम्पल देख लीजिएगा। अगला है कंठ। जब गले के अंदर से आवाज़ आती है उसे कंठ कहते हैं। गला कंठ बोलते हैं ना, आ, ये आपके फ्रिक्वेंटली यहाँ से सीधा गला से आवाज़ निकल रही है, तो इसे कंठ बोलेंगे। आप बोल के देख सकते हैं। अगला है स्वर यंत्रीय वर्ण। इसका उच्चारण गले के अंदर से होता है, जैसे कि हा, ये गले के अंदर से होता है, तो ये देख लीजिए। यंत्रीय मतलब अंदर से, स्वर यंत्रीय वर्ण। अगला देख लेते हैं नासिक के। ये सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने बता दिए हैं। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और ये सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट डाउन करते रहिए। बहुत ही सिंपल वे में मैंने समझा रखा है और दो दो लाइन की है और वर्ड से ही स्पष्ट है, तो ये आप लोग प्लीज़ पूरा देख लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं पीडीएफ भी इसको सेंड कर दूंगी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो स्वर यंत्री के बारे में मैंने बता दिया। अगले पॉइंट है नासिक। इसका उच्चारण नासिका से होता है। नासिक मतलब नाक, आप समझ सकते हैं, नोज। अगर हम बोल रहे हैं इया बोल रहे हैं, अड़ा बोल रहे हैं, तो ये ज़्यादातर नोज से साउंड कर रहा है। अंग बोल रहे हैं, ना, माँ, ये नासिक है तो नोज द्वारा। इसका उच्चारण नासिका से होता है। अगला देख लेते हैं कंठ तालव्य। कंठ व तालु से निकलने वाले ध्वनि को कंठ तालव्य ध्वनि कहते हैं, तो ये भी देख लीजिएगा, जैसे कि ए, इसके एग्जाम्पल है। अगला है कंठोष्ठ। गले और ओंठ से निकलने वाले ध्वनि को कंठोष्ठ ध्वनि कहते हैं, जैसे कि ओ, आओ। गले और होंठ से, गले से तो निकल रहा है लेकिन होंठ को भी टच कर रहा है। ओ अगर बोल रहे हैं ओ, आओ, ये देख लीजिएगा। अगला है व्यंजन के टाइप ही है, लेकिन श्वास वायु के आधार पर व्यंजन को दो भागों में बांटा गया है। जो आप सांस कोई भी वर्ड बोलते हैं तो एयर भी अंदर बाहर करती है, जिसे हम श्वास बोलते हैं हिंदी में बात करें तो, और आपका साउंड भी फ्रिक्वेंटली निकलता है। तो इसीलिए श्वास वायु के आधार पर व्यंजन को दो भागों में बांटा गया है। पहला है अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण। तो अल्प प्राण के बारे में जान लेते हैं। इसके उच्चारण में मुख से श्वास वायु की मात्रा कम निकलती है। अल्प नाम से ही स्पष्ट है, अल्प प्राण। अल्प मीन्स हिंदी में बोलते हैं कम। इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण तथा अंतस्थ वर्ण या र, ल, व आते हैं। तो ये देख लीजिएगा इसमें क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे आपके ये शब्द का होगा, यहाँ पे का होगा। इसके उच्चारण में मुख से श्वास वायु की मात्रा कम निकलती है। इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण तथा अंतस्थ वर्ण या रा, ला, वा आते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा। जो अगर हम कोई भी शब्द बोलते हैं तो जो एयर है वो कम निकलती है, और इसमें पहला जैसे कि का हो गया, फिर इसके बाद खा को छोड़ देंगे, तीसरा लेंगे गा, फिर घा को छोड़ देंगे, पांचवा लेंगे अंगा। तो इस तरह इसको देख लीजिएगा अल्प प्राण वाले। इसी तरह इसको भी है चा, छा को छोड़ के फिर जा, फिर झा को छोड़ के इया। तो ये आप देख लीजिएगा इसका एग्जाम्पल। अगला इसी के देख लेते हैं महाप्राण। इसके उच्चारण में मुख से श्वास व वायु की मात्रा अधिक निकलती है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा व चौथा वर्ण व ऊष्म वर्ण शामिल है। इसमें ऊष्म वर्ण शामिल होंगे, जैसे कि सा, शा, सा, हा, ये सभी ऊष्म व्यंजन में आते हैं। तो इसके उच्चारण में मुख से श्वास व वायु की मात्रा अधिक निकलती है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा व चौथा, जैसे कि खा हो गया, फिर घा हो गया, व ऊष्म वर्ण भी शामिल है, जैसे कि सा, सा, हा। ये मैंने बताया था अभी ऊष्म व्यंजन के बारे में।
तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा, सभी इम्पोर्टेंट है। अगला पॉइंट है स्वर तंत्रियों की कंपन के आधार पर। स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर व्यंजन को दो भागों में बांटा गया है। पहला है साघोष, दूसरा है अघोष। तो साघोष क्या है? इसके अंतर्गत सभी स्वर व प्रत्येक व्यंजन वर्ग का तीसरा चौथा घा हो गया और अंगा हो गया, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण साघोष कहलाता है। जैसे कि अगर स्वर की बात करें, स्वर की, तो इसमें ये आ बड़ा, ये एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं, आप लोग देख लीजिएगा साघोष के बारे में। और व्यंजन की अगर बात करें तो गा, घा, अंगा, इसमें तीसरा है, चौथा है और पांचवा शब्द है। इसी तरह इसमें भी है। ये सभी की, जैसे कि गा वाला हो गया तो ये आपके का वर्ग में आएगा, अगर जा वाला हो गया तो आपके चा वर्ग में आएगा। तो ये सभी इम्पोर्टेंट देख लीजिएगा। अगला है आघोष। इसमें स्वर तंत्रियों का कंपन नहीं होता है। इसमें प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा वर्ण और सा सा सा, तो सा 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 अगर एग्जाम्पल में कभी कभी क्वेश्चन में दे देगा उसमें व्यंजन कौन सा है, अगर ऑप्शन में दे रखता है सा 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 तो आप लोग इसको टिक करिएगा और भी ऑप्शन देंगे। अगर आघोष में भी ऐसा देता है तो आघोष में भी ऐसे टिक करिएगा। इसमें स्वर तंत्रियों का कंपन नहीं होता, लेकिन अगर हम बोलते हैं तो वाइब्रेट नहीं करता है साउंड। इसमें प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा वर्ण और सा 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 शामिल है। तो ये देख लीजिएगा। नोट क्या है? केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसमें जो लिप का और टीथ का काम नहीं है, केवल एयर। तो हम मुंह से, गले से आवाज़ निकल के सीधा फ्रिक्वेंटली बाहर आएगी, किसी को टच नहीं करेंगी। तो ये आप लोग जान लीजिएगा आघोष कहलाएगा। जैसे कि कौवा, इसके एग्जाम्पल। तो ये पूरे इम्पोर्टेंट सभी टॉपिक मैंने करवा दिए हैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।